नरकासुर का अंत, प्रकाश की जीत का पहला पर्व। बहुत समय पहले की बात है। दुनिया पर दानवों का अत्याचार बढ़ गया था। उन सभी में सबसे भयंकर दानव था नरकासुर। वह असुर बाणासुर का पुत्र था और उसका जन्म स्वयं भूदेवी पृथ्वी माता के गर्भ से हुआ था। नरकासुर बहुत बलवान, बुद्धिमान और तपस्वी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो नरकासुर ने उनसे वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई भी देवता, राक्षस या मनुष्य न मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, परंतु तेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों अवश्य होगी। नरकासुर हंसा, एक स्त्री मुझे क्या मार पाएगी? और अहंकार में भरकर उसने अत्याचारों की सीमा पार कर वरदान पाकर वह दिन प्रतिदिन अहंकारी होता गया। उसने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी और देवताओं के खजाने छीन लिए। उसने इंद्रदेव को पराजित कर दिया और आकाशलोक की 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर अपनी नगरी प्रागज्योतिषपुर में कैद कर लिया। उसकी नगरी चारों ओर से लोहे की दीवारों, गड्ढों और अग्नि से घिरी थी, जिसे जीतना असंभव था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। विष्णु ने कहा, समय आने पर मैं अपने स्त्री रूप से उसका अंत करूंगा। और वह समय आया द्वापर युग में, जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक दिन जब नरकासुर ने देवी अदिति के कुंडल चुरा लिए, जो इंद्र की माता थीं, तो इंद्रदेव स्वयं श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, हे माधव, यह अत्याचारी अब सीमा लांघ चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर नरकासुर की नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर भयंकर युद्ध हुआ। नरकासुर ने अग्निबाण, गदाएं, शूल चलाए, परंतु श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सेना का नाश कर दिया। अंत में स्वयं नरकासुर रणभूमि में उतरा। वह अत्यंत शक्तिशाली था। कृष्ण जब उसके बाणों से घायल हुए तो सत्यभामा को क्रोध आया। उन्होंने धनुष उठाया और एक ही प्रहार में नरकासुर का सिर काट दिया। जब नरकासुर मरा तब पृथ्वी माता, उसकी मां, भगवान कृष्ण के सामने आईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र के पापों का अंत तो उचित हुआ, परंतु उसने आज अपने प्राण त्यागे हैं। कृपया उसे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, माता, चिंता न करें। आज के दिन जिसने भी स्नान, दान और दीपदान किया, उसे नरक के भय से मुक्ति मिलेगी। यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाएगा। उन्होंने पृथ्वी माता को वचन दिया, जो नरक चतुर्दशी के दिन प्रभात काल में स्नान कर दीप जलाएगा, वह नरक के दुखों से सदा मुक्त रहेगा। अगले दिन जब सूर्य उगा तो सारी धरती पर प्रकाश फैल गया। 16,000 कन्याएं आजाद होकर आनंद मना रही थीं। लोगों ने घरों को दीपों से सजाया, स्नान किया, तेल का उपटन लगाया और प्रकाश की पहली लहर फैली। इस दिन को ही कहा गया नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, क्योंकि इस दिन अंधकार और पाप का अंत हुआ था और प्रकाश व धर्म का उदय। नरक चतुर्दशी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और प्रकाश की विजय निश्चित है। जब हम इस दिन दीप जलाते हैं तो हम अपने अंदर के अंधकार, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और अहंकार को मिटाते हैं। यही कारण है कि नरक चतुर्दशी दिवाली के ठीक पहले मनाई जाती है, क्योंकि यह अंधकार से प्रकाश की ओर पहला कदम है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।